ध्यान से सुनो, आज जिन लोगों ने गौ के लिए भूमि दान किया है, गौ माता के चारे के लिए, उन्होंने गौ की रक्षा करने में एक कदम बढ़ाया अपना। देखो, हमारी एक ही प्रॉब्लम है, हम भगवान को मानते, भगवान की नहीं मानते। हम भागवत को मानते पर भागवत की नहीं मानते। हम गीता को मानते पर गीता की नहीं मानते हैं। हम माँ बाप को मानते पर माँ बाप की नहीं मानते हैं। हम अपने गुरु को मानते पर गुरु की नहीं मानते। यही प्रॉब्लम है। जब गुरु को मानने के साथ साथ गुरु की मानेंगे, गीता को मानने के साथ साथ गीता की मानेंगे, कृष्ण को मानने के साथ साथ कृष्ण की मानेंगे, इस ब्रह्मांड में कहीं अंधेरा नहीं, जीवन में प्रकाश ही प्रकाश तुम्हें दृष्टिगोचर होगा। आपको क्या लगता है, गौ की सेवा साधारण सेवा है? साधारण है? जिस गाय की सेवा करने के लिए कृष्ण ग्वारिया बने, नंगे पांव श्री कृष्ण वन वन में गैया चराने जा, नंगे पांव। ये मैं तुम नहीं समझेंगे, 24 घंटे गाड़ियों में घूमने वाले हम लोग क्या समझेंगे इसका? मैं तुम्हें क्या मालूम? हमारे और तुम्हारे पास सुख उतने साधन हो सकते हैं क्या जितना बैकुंठपति के पास स्वर्ग का सुख के साधन है? वो बैकुंठपति है। बैकुंठपति होने के बाद भी वो नंगे पांव गायों के पीछे घूमते हैं, उन्हें गायों को चराने जाते। गाय को, ये गाय नहीं है, ये पूरे मानव जाति के लिए वरदान है। वरदान है, वरदान है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। पूरी मानव जाति के लिए वरदान है वो। और हम क्या कहते हैं? आज सुबह जब मैं मिल रहा था तो एक पांडे जी मिले, शायद पांडे जी थे। उन्होंने कहा, महाराज, उन्होंने तो ऐसी बात कही कि जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए यहाँ से, पर उन्होंने बताया कि यहाँ भी गाय बहुत दुखी हैं और वो मनुष्यों के कारण ही दुखी हैं, हम लोगों के ही कारण दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि हम गायों को रखना नहीं चाहते, हम गायों को पालना नहीं चाहते, हम गायों की सेवा नहीं करना चाहते, बल्कि गायों को छोड़ देते हैं। इस रीवा में ही ऐसे लोग होंगे जिनके घरों में कुत्ते पाले जाते होंगे, लेकिन ऐसे भी घर हैं जहां गाय पाली जाती है। और सनातन परंपरा को जिंदा वही घर रखते हैं जिनके घरों में गाय पाली जाती है। अब महाराज घर छोटा हो, अभाव हो, हम गाय नहीं रख सकते हो, तो कम से कम जो गौशालाएं चल रही हैं उनमें तो हम एक गाय की सेवा कर सकते हैं। मैंने तो देखा है समृद्ध धनवान लोग भी बड़े कंजूसी कर जाते हैं, उनके हाथ से गौ की सेवा के लिए कुछ नहीं निकलता है, लेकिन वो कृष्ण के पूर्ण कृपा पात्र होते हैं। जिन लोगों ने मन में ठाना होता है कि हमें गौ की सेवा करनी है, गौ की कृपा प्राप्त करनी है, क्योंकि गौ की कृपा के बाद गोविंद की कृपा बहुत दूर नहीं रहती। जिनके ऊपर गौ माता की कृपा हो जाए, कहां कृष्ण की कृपा शेष रहेगी?